Hello student and welcome to the 46th lecture for class 10th mathematics nurture. Myself is Tabib Siddiqui from RG Academy and as you know that कि हम चैप्टर कर रहे थे ट्रायंगल्स, ठीक है। और लास्ट क्लास में हमने ट्रायंगल्स की थ्योरी भी ख़त्म कर ली थी और थ्योरी ख़त्म करने के बाद हमने एनसीईआरटी की एक्सरसाइज भी कर ली थी। इवन एक्सरसाइज पहली से हमने फिनिश भी कर ली थी, है ना। और सेकंड एक्सरसाइज हम का पहला क्वेश्चन हमने स्टार्ट कर लिया था तो वो देख लेते हैं। तो लेकिन इसमें ये जो हमने सेकंड एक्सरसाइज स्टार्ट करी थी उससे पहले मैं बीपीटी एक बार बता दूं कि बीपीटी क्या होती है। कि कोई ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल में कोई एक लाइन अपन ड्रॉ करें जो थर्ड साइड के पैरेलल है ना। तो वो बाकी के दो साइड को किस रेशो में डिवाइड करते हैं। सपोज करो इसकी लेंथ एक्स है, इसकी वाई है, इसकी ए है तो इसकी बी है। तो यहाँ से कई अपने को रिजल्ट्स हमने प्रूव किए थे कि एक्स अपॉन वाई इज इक्वल्स टू ए अपॉन बी आएगा और एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई यानी ये छोटी लेंथ अपॉन टोटल लेंथ और ये छोटी लेंथ अपॉन ये टोटल लेंथ, है ना। ये बी है, सॉरी ये आपका बी है, ठीक है। तो ये एक्स अपॉन टोटल ए अपॉन टोटल ये बराबर आएगा। तो एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू ए अपॉन ए प्लस बी। और इसी तरह नीचे वाले केस में भी वाई अपॉन टोटल दैट इज एक्स प्लस वाई और बी अपॉन टोटल दैट इज ए प्लस बी। और अगर आप इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करोगे यानी ये और ये को डिवाइड करोगे तो आपको ये वापस मिल जाएगा। तो ये बीपीटी का बेसिक थ्योरम रिजल्ट है जो तीनों केस में वैलिड है ना। जो तीनों फॉर्म में आपको याद रखना पड़ेगा तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा स्टूडेंट्स। ओके, होप सो ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो अभी हम यहाँ जो 6.2 थी एक्सरसाइज 6.2 थी हमारी उसके अंदर हमने बीपीटी ही लगाई थी, है ना। यानी डीई पैरेलल है बीसी के और यहाँ पे भी डीई पैरेलल है बीसी के तो इनके साइड्स के रेशो बराबर होंगे, वही हमने कर दिया है। यानी ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी। तो ई सी वहाँ से निकल जाएगा, सारी चीज़ें गिवन है। और इसी तरह ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी। तो वहाँ से ए डी निकल जाएगा क्योंकि ए डी अननोन है। तो ये क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में कर लिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कि ई एंड एफ आर द पॉइंट्स ऑन द साइड्स पी क्यू एंड पी आर, ठीक है। तो ई और एफ जो पॉइंट्स हैं पी क्यू और पी आर पे हैं। तो पी क्यू कहाँ है आपका, ये फिगर ही नहीं है, फिगर बनाना पड़ेगा। ओके, तो ठीक है, तो फिगर बना लेते हैं भाई। तो हमने एक ट्रायंगल पी क्यू आर बनाया, ठीक है। उस ट्रायंगल के अंदर ही कह रहा है कि उस ट्रायंगल के अंदर ई और एफ पी क्यू और पी आर पे पॉइंट है। तो पी क्यू बना लो पहले तो ये रहा हमारा पी, ये क्यू और ये आर, ठीक है। और ये पॉइंट ई हो गया, ये पॉइंट एफ हो गया, ठीक है। अब क्या कह रहा है आगे, ये कह रहा है कि फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वेदर ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर और नॉट। तो ई एफ को पहले ज्वाइन कर दो। तो ये कन्वर्स पूछने की कोशिश कर रहा है। तो ये पैरेलल तब होंगे जब इनके साइड के रेशोज बराबर होंगे आपस में, है ना। यानी कॉरस्पॉन्डिंग यानी पी ई अपॉन ई क्यू और पी एफ अपॉन एफ आर तब पैरेलल हो सकता है। या फिर पी ई अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू पी एफ अपॉन पी आर, ठीक है। या फिर पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल्स टू पी एफ अपॉन एफ आर या फिर ई क्यू अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू एफ आर अपॉन पी आर। वापस से पॉज करके रिवाइंड करो, मैंने अभी अभी ये बताया था कि कैसे ये मैं लेके आ रहा हूँ, है ना। तो ये तीनों कंडीशन में ट्रायंगल पैरेलल हो जाएगा। पहली कंडीशन देखते हैं, पी ई जो है 3.9 है और ई क्यू 3 है। तो पहली कंडीशन ले लेते हैं, पी ई जो है 3.9 है और ये पी ई क्यू है वो 3 है, ठीक है। और है पी ई ये 3.6 है और एफ आर ये है 2.4। तो ये 3.6 है, ये 2.4 है, पी एफ है ना, पी एफ, ठीक है। तो देख लेते हैं, रेशो निकाल के देख लेते हैं। तो रेशो पी ई अपॉन ई क्यू तो ये आ रहा है 3.9 अपॉन 3 और ये आ रहा है 3.6 अपॉन 2.4। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 1.3 आ रहा है। और ये 6 की टेबल में जा रहा है ना। तो ये आ जाएगा 0.6 0.4 बल्कि 12 की टेबल में एग्जैक्टली चला जाएगा। तो 12 3 जा 6 एंड 12 2 जा तो 3.2 डेट इज़ 1.5 आ रहा है। तो ये बराबर है क्या, नहीं ये बराबर नहीं है। तो इस केस में तो पैरेलल नहीं होंगे, फर्स्ट केस में तो पैरेलल नहीं होंगे, नॉट पैरेलल। बात समझ रहे हैं, क्योंकि पैरेलल होने था तो रेशो बराबर होना चाहिए था। नेक्स्ट कंडीशन लेते हैं, पी ई 4 सेंटीमीटर है। तो पी ई आपका है 4 और क्यू ई आपका 4.5 है। तो क्यू ई आपका 4.5 है नीचे वाला, ठीक है। क्या हो गया, गायब हो गया, हाँ ये आ गया। और इसके बाद है
कहाँ गया, क्यू ई तो लिख लिया हमने, फिर लिखा पी एफ 8 है और आर एफ 9 है, तो पी एफ को 8 लिखा। ये कितना था आपका, क्यू ई कितना था, क्यू ई 4.5 है, तो 4.5 लिख लेते हैं इसको यार। ये पी एफ आपका 8 है और ये 9 है, तो ये तो कभी भी नहीं होगा यार, होगा क्या, पी एफ इज़ 8 एंड आर एफ इज़ 9, करके देख लो, डिवाइड ही होगा, फिर भी पता नहीं क्या भरोसा हो ही जाए। तो 4/4.5 ये निकालना है रेशो, और 8/9 ये रेशो निकालना है। ये तो जाहिर सी बात है 8/9 ही रहेगा। ये हो जाएगा आपका 40/45। तो ये 5 के टेबल में जा रहा है, 5 8 जा 5 9 जा, तो ये 8/9 आ रहा है, इधर तो 8/9 था, ये तो इक्वल हो गया। यस, इस केस में पैरेलल है भाई। अगर साइड के रेशोज बराबर आ जाए ना तो लाइंस क्या हो जाती हैं, फिर आपस में दो थर्ड साइड पैर हो जाती है, किससे, कन्वर्स ऑफ बीपीटी से, कन्वर्स ऑफ थियरम से। तो यहाँ पे पैरेलल आ रहा है। लास्ट पार्ट है कि पी क्यू इज़ 1.28 एंड पी आर इज़ 2.56। तो पी क्यू इज़ 1.28, ठीक है, चलो अलग कलर यूज़ कर लेते हैं, इस बार रेड ले लेते हैं। 1.28 कौन सा है, पी क्यू। अब भाई पी क्यू है ये कंप्लीट, कंप्लीट, तो कंप्लीट में बनाना पड़ेगा उसको। ऐसा करते हैं, हटा ही देते हैं। तो ये जो लेंथ है ना कंप्लीट पी क्यू, ये है आपकी कंप्लीट लेंथ है। इसकी लेंथ दे रखी है 1.28 और वो 2.56 दे रखी है। तो ठीक है, ये 1.28 दे रखी है और वो 2.56 दे रखी है, तो इसको भी मिटा देते हैं एक बार। ये आपकी दे रखी है 2.56 पी आर, ठीक है स्टूडेंट, तो ये 2.56 है। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है पी ई 0.18 है और पी एफ 0.36 है, तो ये 0.18 है, हाँ ये 0.36 है। तो डिस अपॉन टोटल यानी 0.18 अपॉन टोटल दैट इज़ 1.28, ये रेशो निकालो, और 0.36 यानी इधर पी एफ अपॉन टोटल ये रेशो निकालो। ये देख लो कि इक्वल आ रहा है क्या। अगर इक्वल आ रहा होगा तो फिर पैरेलल है, अगर इक्वल नहीं आ रहा होगा तो पैरेलल नहीं है। तो वैसे भी डेसिमल के बाद, दो डेसिमल के बाद डिजिट है, तो दोनों तरफ से 18 और ये 128 ये आ जाएगा, और इधर से 36 और इधर से 256 आ जाएगा। आप कैंसिल करते चले जाओ। मेरे ख्याल से 6 की टेबल में तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ये जा ही रहा है ना। तो 6 की टेबल में कैंसिल किया, 6 3 जा, नहीं 6 की नहीं, 3 की टेबल में, सॉरी 3 की टेबल में भी नहीं जा रहा है, फिर 2 की टेबल में जाएगा आई थिंक सो, है ना। 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 9/64 आ रहा है। और ये 4 की टेबल में जा रहा है क्या, 4 9 जा 36, 4 6 जा 24, 4 जा 16, तो बराबर आ गया भाई। इस केस में भी ये बराबर आ गया, यानी ये रेशोज बराबर हैं। कौन सा, इस केस में अगर आप रेशो लिखना चाहो ना तो ये रेशो बराबर है पी ई अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू पी एफ अपॉन एफ आर, दैट इज़ 9/64। अगर ये रेशो बराबर है तो डिस अपॉन टोटल एंड डिस अपॉन टोटल से अगर बराबर होता है तो लाइंस क्या हो जाती हैं, पैरेलल। तो इस केस में भी लाइंस क्या होंगी, पैरेलल। ये बीपीटी के कन्वर्स की थ्योरम थी, ठीक है। तो होपफुली ये क्वेश्चन और ये वाला पर्टिकुलर क्वेश्चन कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, फिगर 6.18। तो फिगर तो ऊपर है, क्वेश्चन नीचे है, तो फिगर वापस से ऊपर करना पड़ेगा। ये है भाई फिगर, दिख रहा है, ये यहाँ पे इनका फिगर दे रखा है, यानी क्वेश्चन 3 ये रहा और फिगर वहाँ दे रखा है। पता नहीं ये एनसीईआरटी की क्या है मिस्टेक इसमें, ठीक है। तो ये कह रहा है कि एल एम जो है बी सी के पैरेलल है। अगर एल एम बी सी के पैरेलल है तो ट्रायंगल ए सी भी कंसिडर करो, ट्रायंगल ए सी भी कंसिडर कर रहे हो, ठीक है। तो अगर एल एम जो है, ये जो लाइन है बेटा, ये बी सी के पैरेलल है, तो डिस अपॉन डिस इज इक्वल्स टू डिस अपॉन डिस। तो ये अपन कह सकते हैं कि ए एम अपॉन एम बी, या फिर ए एम अपॉन ए बी ले लो, एक ही बात है, क्योंकि यहाँ पे जो प्रूव करना है वो ए बी के अंदर आ रहा है ना। तो ए एम अपॉन ए बी, ठीक है, डिस अपॉन टोटल, और इधर से क्या आ जाएगा, ए एल अपॉन ए सी, इधर से ये आ जाएगा ए एल अपॉन ए सी। ये आप बोलोगे सर बी पी टी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से हमने लिखा है। इसी तरह आगे कह रहा है कि एल एन जो है, एल एन दिख रहा है, एल एन ये पैरेलल है डी सी के, ठीक है, ये दोनों पैरेलल हैं। तो यहाँ से भी अपन लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं अपन, यहाँ से रिजल्ट लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ए सी डी के अंदर कंसिडर करेंगे तो अगेन अपन लिख सकते हैं कि ए एन अपॉन ए डी, ठीक है, ए एन अपॉन ए डी यानी छोटा वाला साइड अपॉन टोटल, ठीक है, वो बराबर होगा उधर से ए एल अपॉन ए सी के, ठीक है। तो ये भी बी पी टी से आ जाएगा, ए एल अपॉन ए सी से, ये बी पी टी से आ गया।
अब अभी इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर लो, एक तो ये वाली इक्वेशन जो है और एक ये वाली इक्वेशन जो है, तो ए एल अपॉन ए सी दोनों के आर एच एस में है, तो इनकी अगर आर एच एस बराबर है यानी सेम है, अगर आर एच एस सेम है तो एल एच एस अपने आप ऑटोमेटिकली सेम हो जाएगा। तो हमने एल एच एस को सेम कर दिया, डैट इज इक्वल्स टू ए एम अपॉन ए बी पहली इक्वेशन का एल एच एस है, और ए एन अपॉन ए डी सेकेंड इक्वेशन का एल एच एस है। ठीक है, तो ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू ए एन अपॉन ए डी, हैंस प्रूव्ड हो गया। तो ये प्रूफ हो गया पहला, ये वाला थर्ड क्वेश्चन इजीली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का फिगर तो यहीं दे रखा है कि डी ई इज पैरेलल टू ए सी। डी ई यानी ये जो लाइन साइड है डी ई, ये ए सी के पैरेलल है। ठीक है, डी ई इज पैरेलल टू ए सी, और इसी तरह डी एफ जो है वो ये रहा डी एफ, ये रहा डी एफ, ये ए ई के पैरेलल है। ठीक है, तो ये दो छोटे छोटे ट्रायंगल हैं, इसमें बीपीटी लगेगा, दो ट्रायंगल्स हैं उसमें बीपीटी लगेगा, तो लगा देते हैं। तो एक एक करके अपन देखते हैं इसके अंदर। तो सबसे पहली जो कंडीशन है इसमें लगा रहे हैं डी ई, ये डी ई इज पैरेलल टू ए सी। ठीक है, तो ट्रायंगल आप कंसिडर करो ट्रायंगल ए बी सी। इस ट्रायंगल ए बी सी के अंदर डी ई ए सी के पैरेलल है, तो अपन ये कह सकते हैं कि ए डी साइड का रेशियो बराबर होगा फिर बीपीटी से, है ना। यानी देखो आराम से समझो इसको, आप ट्रायंगल को अलग अलग बना भी सकते हो ना, सिर्फ ए बी सी बनाओ और उसमें सिर्फ डी और बी सी बनाओ, है ना। जैसे कि अगर अपन ट्रायंगल ए बी सी बना भी दें यहाँ पे सिर्फ कंसेप्ट को समझने के लिए, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे, तो ये हमने एक बार ही बना रहा हूँ ना, बार बार इसको हम अलग अलग नहीं बनाएंगे, तो वो आपको आप समझ में आना चाहिए। तो ये हो गया सपोज करो डी ई। ठीक है, तो अगर मैं ये कह रहा हूँ ये पैरेलल है बेटा, तो यहाँ पे अपन ये कह सकते हैं कि जो ए डी अपॉन बी डी है, या फिर आप यहाँ से स्टार्ट करो बी डी अपॉन ए डी लिखोगे ना, तो वो लिख लो बी डी अपॉन ए डी, वो किसके बराबर होगा, बी एफ सॉरी बी ई अपॉन ई सी के। तो बी ई अपॉन ई सी के हमने बराबर कर दिया, बिल्कुल समझ में आया ना। बी डी अपॉन ए डी इज इक्वल्स टू बी ई अपॉन ई सी, समझ में आ गया। ये कंडीशन बिल्कुल क्लियर, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लियर है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, इसमें से ये हटा दिया, दूसरी पैरेलल लाइन बनाई। दूसरी पैरेलल लाइन कौन सी है, डी एफ, तो इस बार हमने इसको डी एफ बना दिया, बात समझ रहे हो। तो ये डी एफ हो गया हमारा। अब अगर ये पैरेलल है किसके, ये डी एफ जो है ना ए ई के पैरेलल है, तो ये हमने ई बना दिया, इसको ई कर दिया। डी एफ जो है वो किसके पैरेलल है, ए ई के। तो हमने अब ये ट्रायंगल ए बी ई कंसिडर किया। कौन सा ट्रायंगल कंसिडर कर रहे हैं, ट्रायंगल ए बी ई। ठीक है, ये हो गया हमारा ए, ये हो गया हमारा डी, ये हो गया हमारा एफ, और ये हो गया ई। ठीक है स्टूडेंट, तो ट्रायंगल ए बी के कंसिडर करना है, ये कह रहा है पैरेलल है, तो यहाँ से भी क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा बी डी अपॉन ए डी, ये तो यही रहेगा बी डी अपॉन ए डी। ये किसके बराबर आ जाएगा, बी एफ अपॉन एफ सी, बी एफ अपॉन एफ ई के। ठीक है, ये भी बीपीटी से आ रहा है और ये भी बीपीटी से आ रहा है, तो दोनों ही बीपीटी से हो रहा है। ये ट्रायंगल मैंने आपको अलग अलग करके इसलिए दिखाया ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए, अदरवाइज ट्रायंगल अलग करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अब देखो ये ट्रायंगल ए बी सी के अंदर डी ई ए सी के पैरेलल है, तो उससे ये आ गया बी डी अपॉन ए डी इज इक्वल्स टू बी ई अपॉन ई सी। और ट्रायंगल ए बी ई के अंदर डी एफ ए के पैरेलल, तो उससे आ गया बी डी अपॉन ए डी इज इक्वल्स टू बी एफ अपॉन एफ ई। अब दोनों के एल एच एस क्या है, सेम है, बी डी अपॉन ए डी इधर भी है, बी डी अपॉन ए डी इधर भी है। तो अगर दोनों इक्वेशन के एल एच एस सेम है तो इनके आर एच एस भी सेम हो जाएंगे। तो आर एच एस सेम हो जाएंगे तो क्या लिख दोगे, बी ई अपॉन ई सी इज इक्वल्स टू बी एफ अपॉन एफ ई। यही प्रूव करना है, बी ई अपॉन ई सी इज इक्वल्स टू बी एफ अपॉन एफ ई, हैंस प्रूव्ड। भाई इस तरह से दो ट्रायंगल लगा के हम अपन बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, बात समझ रहे हैं। तो ये है हमारा कहने का, इस तरह से हमारे चैप्टर के क्वेश्चंस बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व होंगे अगर आपकी थ्योरी मजबूत है ना, विदाउट हमें बार बार थ्योरी को पढ़ना नहीं पड़ेगा। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 5, फिगर 6.20 ये लिखा हुआ है 6.20, और ये कह रहा है कि डी ई इज पैरेलल टू ओ क्यू है। तो डी ई पैरेलल ओ क्यू के है ना, तो अगर डी ई पैरेलल है ओ क्यू के, तो ट्रायंगल पी क्यू ओ कंसिडर करो। ट्रायंगल पी क्यू ओ दिख रहा है, पी क्यू ओ, इस ट्रायंगल के अंदर ये कह रहा है डी ई ओ पी ओ के पैरेलल है, तो बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम लगा दो, यानी क्या आ जाएगा, पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल्स टू पी डी अपॉन डी ओ, ये आ जाएगा।
देख रहे हैं ना, पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल्स टू पी डी अपॉन डी ओ। क्यों? क्योंकि ई डी जो है पैरेलल है किसके, क्यू ओ के। इसी तरह कह रहा है कि डी एफ और ओ आर पैरेलल है, यानी ये जो लाइन है डी एफ और ये ओ आर ये पैरेलल है, तो ट्रायंगल आप कंसिडर करो पी ओ आर। इस ट्रायंगल के अंदर बीपीटी लग जाएगी, डी एफ ओ आर के पैरेलल हैं, तो यहाँ से भी आ जाएगा ये कि पी एफ अपॉन एफ आर इज इक्वल्स टू पी डी अपॉन डी ओ। पी एफ अपॉन एफ आर इज इक्वल्स टू पी डी अपॉन डी ओ। अब जाई दोनों के आर एच एस बराबर हैं, दोनों इक्वेशन के आर एच एस बराबर हैं, तो इनके एल एच एस भी बराबर हो सकता है। यानी इक्वेशन 1 और 2 से अपन कह सकते हैं, ये बीपीटी से लिखिए दोनों इक्वेशन 1 और 2 क्या लिखिए है, ब्रैकेट में लिख देना बीपीटी। तो पी डी अपॉन डी ओ दोनों तरफ बराबर आ रहा है आर एच एस में, तो इनके एल एच एस भी बराबर आ जाएंगे। तो यानी पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल्स टू पी एफ अपॉन एफ आर, ये आ जाएगा पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल्स टू पी एफ अपॉन एफ आर। ये आने के बाद आपको क्या नजर आ रहा है, अब सब भूल जाओ, आपको प्रूफ ये करना है कि ए एफ इज पैरेलल टू क्यू आर है। यानी जितना कुछ आपने अभी देखा है ना, वो ये सारी लाइन हटा दो। अब दिमाग में सिर्फ एक लाइन ही नजर आनी चाहिए, एक तो ई एफ और एक क्यू आर। बाकी ये सारी लाइन ई डी डी एफ जितनी भी लाइन है ना, और ओ क्यू और ओ आर, ये सब दिमाग से हटा दो, पी ओ सब हटा दो। यानी ये ट्रायंगल पी क्यू आर दिख रहा है, फिगर बना लो अपनी कॉपी में कि पी क्यू आर दिख रहा है, उस पी क्यू आर के अंदर सिर्फ एक लाइन ई एफ है। अब चलो कर ही देते हैं यार, ठीक है। पी क्यू आर, इसके अंदर सिर्फ एक लाइन ई एफ दिख रही है, ठीक है, ये रही ई एफ। अब क्वेश्चन हमने क्या कहाँ पे लिया है, यहाँ पे लिया है, यानी पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल्स टू पी एफ अपॉन एफ आर, हो रहा है ना। पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल्स टू पी एफ अपॉन एफ आर। अगर ऐसा होता है, यानी अगर साइड्स कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियोज बराबर होते हैं, तो लाइंस क्या हो जाती हैं बीपीटी के कन्वर्स के थ्रू, पैरेलल। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर, हैंस प्रूव्ड। कन्वर्स ऑफ बीपीटी से आप कह सकते हो कि ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर, बस इतना लिखना है, लिखोगे कन्वर्स ऑफ बीपीटी, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल सिंप्लिसिटी से क्वेश्चन हो रहा है। आई होप सो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 होने के बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। और क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है भाई, देखो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि इन फिगर 6.21, तो ये रहा फिगर 6.21, ए बी सी आर द पॉइंट्स ऑन ओ पी, ओ पी और अच्छा ए ओ पी ओ क्यू और ओ आर पे ये ए बी सी 3 पॉइंट्स हैं, और इनकी कंडीशन ये है कि ए बी जो है पी क्यू के पैरेलल है, बी सी क्यू आर के पैरेलल है, ए सी पी आर के पैरेलल है। पढ़ लो अच्छे से क्वेश्चन पॉज लेके, और ये प्रूव करना है बी सी इज पैरेलल टू क्यू आर, सॉरी ए सी और पी आर पैरेलल है और ए बी और पी क्यू पैरेलल है, हमें बी सी और क्यू आर पैरेलल प्रूव करना है। तो बहुत सिंपल तरीके से हो जाएगा, बहुत ही आराम से हो जाएगा। इसको मैं मिटा रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, ताकि ये क्वेश्चन प्रूव कर सकें, हम यहाँ पे जगह लिख सकें। नेक्स्ट पेज में जाने बार बार पेज इधर उधर करना पड़ता है, इसलिए मैं नेक्स्ट पेज पे जा नहीं रहा हूँ, जो जगह है हमारे पास उसी को इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। देखो सबसे पहले आप देखो ट्रायंगल पी ओ क्यू कंसिडर करो, ठीक है। ट्रायंगल पी ओ क्यू के अंदर आपको गिवन है कि ए बी जो है वो पी क्यू के पैरेलल है, ए बी जो है पी क्यू के पैरेलल है। तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं ओ ए बराबर ए पी इज इक्वल्स टू ओ बी बराबर ओ बी क्यू, ये लिख सकते हैं। ओ ए बराबर ए पी इज इक्वल्स टू ओ बी बराबर बी क्यू, ऐसा कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि बी पी टी है भाई, ये तो हम पढ़ चुके हैं। और दूसरा ट्रायंगल जहाँ पे ए सी और पी आर पैरेलल है ना, तो वहाँ पे भी अपन चलते हैं। तो वहाँ पे अपने को ट्रायंगल क्या कंसिडर करना पड़ेगा, पी ओ आर। तो वहाँ पे अपन क्या बोल सकते हैं, ओ ए ये पैरेलल है ना, ए सी और पी आर पैरेलल है, तो ओ ए अपॉन ए पी, ओ ए अपॉन ए पी इज इक्वल्स टू ओ सी अपॉन ओ आर, ओ सी अपॉन सी आर, ये भी बीपीटी से आ रहा है ना। ओ ए अपॉन ए पी इज इक्वल्स टू ओ सी अपॉन सी आर। अब आप नोटिस करो कि ओ ए पी पहली इक्वेशन में, ओ ए पी पहली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन में एल एच एस में बराबर सेम दिख रही है, तो इनके आर एच एस भी बराबर हो जाएंगे। यानी यहाँ से अपन ये कह सकते हैं कि ओ बी अपॉन बी क्यू जो पहली इक्वेशन का आर एच एस है, और दूसरी इक्वेशन का आर एच एस क्या हो जाएगा, ओ सी अपॉन सी आर, ये दोनों बराबर हो जाएंगे, है ना। तो ओ बी अपॉन ओ क्यू, सॉरी ओ बी अपॉन बी क्यू इज इक्वल्स टू ओ सी अपॉन सी आर आ रहा है। तो ट्रायंगल ओ क्यू आर के अंदर अगर अपन ये कहते हैं कि ऐसा है कि ओ बी अपॉन ओ बी क्यू इज इक्वल्स टू ओ सी अपॉन सी आर, अगर अपन ये किसी तरह लिख पाए जो हमने प्रूव कर दिया, तो अपन क्या कह सकते हैं कि बी सी क्या होगी, पैरेलल होगी क्यू आर के, कन्वर्स ऑफ बीपीटी से, कन्वर्स ऑफ बीपीटी से बी सी क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी क्यू आर के। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को करेंगे। होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन भी हमारा डन हुआ, क्वेश्चन नंबर 6।
तो ऐसे ही हो जाएगी, जल्दी जल्दी हम क्वेश्चन करेंगे, ट्राई करेंगे तो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। यूजिंग थ्योरम 6.1 प्रूव डेट ए लाइन ड्रॉन, वही बीपीटी है 6.1, कोई नई थ्योरम नहीं, बीपीटी है ना। प्रूव डेट ए लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू द अदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। ठीक है, देखो क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक मिड पॉइंट थ्योरम हमने पढ़ी थी क्लास 9 के अंदर, आपको याद हो तो ठीक है। वो थ्योरम अगर आपको याद है तो वही प्रूव करनी है। कौन सी थ्योरम यूज़ करके? बीपीटी यूज़ करके। थ्योरम क्या थी देख लेते हैं। थ्योरम ये थी कि एक ट्रायंगल है, ठीक है, उस ट्रायंगल के अंदर, जैसे कि ये ट्रायंगल ए बी सी है, इस ट्रायंगल के अंदर ए बी का एक मिड पॉइंट बनाते हैं, ठीक है। तो मिड पॉइंट बना लेते हैं, सपोज करो ई। तो ये गिवन है, ये गिवन क्या है आपको? गिवन ये है कि ए ई जो है वो बी ई के बराबर है, ठीक है। और इससे हम क्या बनाते हैं? एक पैरेलल लाइन बनाते हैं जो बी सी के पैरेलल होगी। तो और क्या गिवन है कि ये जो है ना, ये जो लाइन है ई एफ, ये पैरेलल है बी सी के, ये भी गिवन है। ई एफ इज पैरेलल टू बी सी। तो आपको प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ ये करना है मिड पॉइंट थ्योरम के कि ये थर्ड साइड को यानी ए सी को भी बाइसेक्ट करेगी। कौन सी लाइन? ई एफ। यानी आपको ये प्रूव करना है कि ए एफ जो है वो एफ सी के बराबर होगा बीपीटी को यूज़ करते हुए। और वैसे ये 9th क्लास की थ्योरम में मिड पॉइंट थ्योरम कहते थे कि अगर एक साइड से एक साइड के मिड पॉइंट से, एक साइड के मिड पॉइंट से आप किसी तीसरी साइड के पैरेलल एक लाइन बनाते हो वो थर्ड साइड को बाइसेक्ट करेगा। एक साइड के मिड पॉइंट से अगर आप किसी तीसरी साइड के लाइन के पैरेलल एक लाइन बनाते हो तो वो थर्ड साइड यानी सेकंड साइड को बाइसेक्ट करेगा। यही बीपीटी होती है, सॉरी मिड पॉइंट थ्योरम होती है। ए लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू द अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड, ठीक है। इसको हमें प्रूव करना है हमारी बीपीटी थ्योरम से। तो बस क्वेश्चन बहुत सिंपल हो गया। क्वेश्चन ये है कि ट्रायंगल एबीसी के अंदर इन्होंने गिवन क्या क्या गिवन है? गिवन ये कह रखा है कि ई एफ इज पैरेलल टू बी सी है। तो अगर ई एफ बी सी के पैरेलल है स्टूडेंट, तो यहाँ से अपन क्या ले सकते हैं बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम से कि ए ई अपॉन ई बी इज इक्वल्स टू ए एफ अपॉन एफ सी। ये कहाँ से लिख देंगे हम? बीपीटी से। अब क्वेश्चन में एक और चीज़ गिवन है कि ए ई बी बराबर है, तो ए ई और बी ई बराबर है तो कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 इज इक्वल्स टू ए एफ अपॉन एफ सी आ जाएगा। तो यहाँ से ए एफ अपॉन एफ सी 1 के बराबर आ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया? ए एफ इज इक्वल्स टू एफ सी, ये भी बराबर हो गया, हैंस प्रूफ्ड। तो यही बस अपने को प्रूव करना था। यानी ये जो स्टेटमेंट था क्लास 9 वाला, जो स्टेटमेंट था बीपीटी मिड पॉइंट थ्योरम वाला, उसको हमें बीपीटी से प्रूव करना था, वो हमने कर लिया है। क्लास 9 में कैसे किया था? अगर क्लास 9 में आपको याद हो तो हमने इसको पैरेललोग्राम बना के किया था। ये क्वेश्चन पैरेललोग्राम करना था, है ना। फिर ये हमने पैरेललोग्राम कंप्लीट किया था, इस कंप्लीट को आगे किया था, फिर हमने ऐसे किया था, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया था, बहुत कुछ किया था। और यहाँ पे देखो एक लाइन में प्रूफ हो रहा है। अब कैसे किया था क्लास 9 में, वो जाके क्लास 9 की एनसीईआरटी उठाओ, वहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अगर याद है तो वेल एंड गुड, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे 10 पे तो नहीं पूछा जा रहा है। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 क्लास 9 का रिलेटेड था, वो हमने प्रूफ कर लिया। अब ये दूसरा थ्योरम, यूजिंग थ्योरम 6.2 कन्वर्स ऑफ बीपीटी प्रूव दैट अ लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड इज पैरेलल टू थर्ड साइड। इसका कन्वर्स है, यानी मिड पॉइंट थ्योरम का भी कन्वर्स है। 9th क्लास के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि इसका कन्वर्स। तो देख लेते हैं इसका कन्वर्स क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि एक ट्रायंगल है, उसके अंदर अगर दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करो, है ना, जैसे कि ये है, ये हमने ए बी सी एक ट्रायंगल लिया स्टूडेंट्स, और इसके अंदर हमने गिवन क्या है? गिवन हमने ये रखा है कि ये जो पॉइंट है ई और एफ, ये मिड पॉइंट्स हैं। गिवन कंडीशन भी लिख देते हैं कि ई एंड एफ आर मिड पॉइंट्स, ठीक है। तो हमें प्रूफ करना है, टू प्रूफ ये करना है, ये कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम था लेकिन बीपीटी से करना है कि ई एफ जो है ना वो बी सी के पैरेलल आ जाए। ई एफ किसके पैरेलल आ जाए स्टूडेंट? बी सी के। तो बहुत आसानी से प्रूफ हो जाएगा। वहाँ कैसे करते थे वो तो अलग चीज़ है, 9th क्लास में कैसे किया था वो अलग चीज़ है, लेकिन अभी बीपीटी से कैसे करेंगे वो इंपॉर्टेंट है ना। तो बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम से ऐसे करेंगे कि ई एंड एफ आर मिड पॉइंट है, तो आप लिख दो कंडीशन कि ए ई अगर ए बी का मिड पॉइंट है तो ए ई बी के बराबर होगा, इक्वेशन नंबर 1। और एफ अगर ए सी का मिड पॉइंट है तो ए एफ एफ सी के बराबर होगा, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई, ठीक है। अब दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो, डिवाइड 1 and 2। तो ए ई अपॉन ए एफ इज इक्वल्स टू ई बी अपॉन एफ सी, ये आ गया। अब रीअरेंज कर दो, यानी ए ई के नीचे ई बी ले आओ किसी तरह, ए ई अपॉन ई बी, और ए एफ उधर ले जाओ, ए एफ इज इक्वल्स टू एफ सी, ये आ गया स्टूडेंट। अब ये दो गौर से देखो,
ये अपना कन्वर्स ऑफ बीपीटी का थ्योरम स्टेटमेंट नहीं है कि साइड के रेशियोज बराबर है, यानी ए ई, यानी नोटिस करो कि डिस अपॉन डिस इज इक्वल्स टू ए एफ अपॉन एफ सी, डिस अपॉन डिस आ रहा है। तो अगर ऐसा होता है तो अपन कन्वर्स ऑफ बीपीटी से क्या बोल सकते हैं, कन्वर्स ऑफ बीपीटी से बोल सकते हैं कि ई एफ इज पैरेलल टू बी सी बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ठीक है, तो यहाँ से हमारा अपने आप ऑटोमेटिकली प्रूफ हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर जो था आपका 8 वो मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स है, जो कि हमने मिड बीपीटी के कन्वर्स से हमने प्रूफ कर दिया। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा, है ना। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9 और 10 यही दो क्वेश्चन बचे हैं इस एक्सरसाइज के, इसके बाद हाँ नेक्स्ट एक्सरसाइज है। तो अपन 9 और 10 तो आज कोशिश करते हैं कि कर ही लेते हैं। ए बी सी डी इज ट्रेपीजियम इन विच ए बी इज पैरेलल टू डी सी। तो ए बी सी डी एक ट्रेपीजियम है, इसमें ए बी डी सी के पैरेलल है, तो बना लेते हैं। तो ये हो गया ए बी, ये हो गया डी सी, इन दोनों को ज्वाइन कर दो तो अपने पास आ जाएगा पैरेलल वाली कंडीशन। ठीक है, तो ये हो गया ए बी सी और डी, तो ये दोनों पैरेलल हैं, ये गिवन है क्वेश्चन में, है ना। ट्रेपीजियम में तो पैरेलल ही होती है भाई, दो साइड, ट्रेपीजियम की डेफिनेशन ये होती है कि दो साइड पैरेलल हैं, दो नॉन पैरेलल है। एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट एट ओ, तो इसके डायगोनल जो है वो ओ पर इंटरसेक्ट करते हैं। तो ये डायगोनल एक हो गया बी डी, और ये दूसरा डायगोनल हो गया आपका ए सी। ठीक है, ये यहाँ पे ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये रहा ओ पॉइंट। ठीक है, तो हमें गिवन है ए बी इज पैरेलल टू डी सी, ये गिवन है हमें बस, है ना। और प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ ए अपॉन बी ओ इज इक्वल्स टू सी ओ अपॉन डी ओ। तो प्रूफ करना है कि ए ओ अपॉन डी ओ, तो प्रूफ हमें है कि ए ओ अपॉन डी ओ है या बी ओ है, ए ओ अपॉन बी ओ है, सी ओ अपॉन डी ओ है। तो ए ओ अपॉन बी ओ, ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल्स टू सी ओ अपॉन डी ओ, ये प्रूफ करना है। तो प्रूफ कर लेते हैं, सिंपली प्रूफ हो जाएगा। ऐसा करते हैं कि एक लाइन ड्रॉ करते हैं, इसमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन ऐसा करना पड़ेगा कि एक लाइन ई ओ ड्रॉ करते हैं जो कि पैरेलल होगी दोनों साइड के, यानी किसी भी साइड के पैरेलल बना दो, अपने आप थर्ड साइड के पैरेलल आ जाएगी। सपोज करो मैंने ई ओ बनाया है ना, कंस्ट्रक्शन ये किया कि ड्रॉ ए लाइन ई ओ पैरेलल टू ए बी, ये तो कर सकते हैं। तो ये ऑटोमेटिकली जो लाइन ई ओ है वो ए बी के पैरेलल आ रही है, और ए बी डी सी के पैरेलल गिवन है, तो ऑटोमेटिकली ई ओ डी सी के भी पैरेलल आ जाएगी। तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन हुआ। अब आप प्रूफ देख लो, प्रूफ बहुत सिंपल है। प्रूफ में ये है कि ट्रायंगल ए बी डी कंसिडर करो, दिख रहा है ए बी डी छोटा वाला ट्रायंगल, इसके अंदर ई ओ जो है पैरेलल है ए बी के, ये तो हमने कंस्ट्रक्शन से किया है। तो बी पी टी से क्या आ जाएगा कि ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल्स टू बी ओ अपॉन डी ओ आ जाएगा। ये समझ में आ रहा है। इसी तरह अब दूसरा ट्रायंगल कंसिडर करो, ट्रायंगल ए डी सी, है ना, ट्रायंगल ए डी सी कंसिडर करते हैं। तो ट्रायंगल ए डी सी का अगर कंसिडर करते हो तो इसके अंदर देखो कि ई ओ जो है ना, जैसे कि यहाँ पे ई ओ है वो पैरेलल आ रहा है डी सी के, ई ओ इज पैरेलल टू डी सी। ठीक है, तो ये पता नहीं क्या होता रहता है, ये गायब ही हो गया सब। चलो कोई नहीं, वापस से लिखते हैं, ट्रायंगल लिख लेते हैं, ये है सी, नहीं है, वी couldn't merge some changes, click to see page version unchanged। ठीक है यार, ठीक है। ए डी सी, तो ट्रायंगल ए डी सी के अंदर हमने क्या प्रूफ किया है कि हमें ये पता है कि ई ओ इज पैरेलल टू डी सी है। तो यहाँ से हमने लिखा ए ई, यानी बड़ा ट्रायंगल ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल्स टू ए ओ अपॉन ओ सी। अब ये इक्वेशन देखो, ये इक्वेशन देखो, इनके आर एच एस जो है, सॉरी एल एच एस जो है वो क्या है, इस इक्वेशन के और इस इक्वेशन के 1 और 2 के एल एच एस जो है सेम है, तो इनके आर एच एस भी बराबर होने चाहिए। यानी यहाँ से हम लिख सकते हैं कि बी ओ अपॉन डी ओ इज इक्वल्स टू ए ओ अपॉन ओ सी, ये आ जाएगा। इसको रीअरेंज करो तो जो प्रूव करना है वही आ जाएगा, ए ओ अपॉन बी ओ प्रूव करना था इज इक्वल्स टू सी ओ अपॉन डी ओ प्रूव करना था। तो रीअरेंज कर लेते हैं कि ए ओ के नीचे बी ओ चाहिए और इसको इधर ले जाओ, तो सी ओ को हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया और ए ओ के नीचे बी ओ लिया है, तो हैंस प्रूफ्ड, यही पार्ट हमें प्रूव करना है ना, हैंस प्रूफ्ड।
तो ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल्स टू ओ सी अपॉन डी ओ सी अपॉन डी ओ। तो ये आपका पूरा आराम से पार्ट प्रूफ्ड हो गया, ठीक है ना। इसी का कन्वर्स है क्वेश्चन नंबर 10, जो इसका कन्वर्स है वो यार अभी 30 मिनट का स्लॉट हो गया है। कोशिश तो यही करी थी हम कर लेते हैं, लेकिन इसको नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे फिर अपन, है ना। इसी क्वेश्चन को अपन आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग फॉर टुडेज लेक्चर। टेक केयर, बाय, थैंक यू।